समय में से आपने कुछ टाइम हमारे बच्चों के लिए निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत जिसको रसल वाइपर बोलते हैं। उस रसल वाइपर में 2 दांत आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, यानी कि 4 दांतों के निशान होते हैं। कौन से में? रसल वाइपर में। बाकी जितने भी सांप है उसमें सिर्फ विष दंश 2 ही होते हैं। रसल वाइपर में 4 आगे 2 पीछे होते हैं। हाँ, मतलब 2 आगे 2 पीछे रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको अगर स्नेक बाइट किया है, वेनेमस ने किया है, तो 2 ही दांत होंगे। अगर जिगजैग बहुत सारे दांतों के निशान आए हैं तो वो नॉन वेनेमस स्नेक है, आप टेंशन ना करें। उसमें जहर नहीं होता। उसमें जहर नहीं होता है। आप वाला आप बताना। रसल वाइपर तो वो जहरीला होता है? जहरीला होता है, वो तो फुल जहरीला होता है, वो तो बहुत ज़्यादा जहरीला। और उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि नॉन वेनमस की बॉडी से कैसे पहचान करनी है। नॉन वेनमस की जो पहचान होती है, ज़्यादातर राजस्थान के अंदर मैं अभी जो लेके आया हूँ वो रेड स्नेक है, जो काफ़ी बदनाम भी है। मारवाड़ी भाषा में उसको गोरावड़ा भी बोलते हैं, हिंदी में उसको धामण बोलते हैं, और मारवाड़ी में घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में रेड स्नेक बोलते हैं वो। हाँ, और हमारी भाषा में वन्य जीव प्रेमी है वो उसको किसान मित्र बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर किसानों के खेतों के आसपास में रहता है और पर्यावरण को तो बचाता ही है, किसान की फसल को भी बचाता है और हमें भी बहुत कुछ देता है। तो इसलिए जो वेनेमस स्नेक जो होते हैं वो जो कठोर इलाकों में या घरों के आसपास रहते हैं, और जो नॉन वेनेमस है वो खेतों में ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एक और होता है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक जिसका मुंह काला होता है और पीछे ऑरेंज कलर का होता है, ब्लैक के स्पॉट होते हैं, वो ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। 2 स्नेक की आपको पहचान हो गई। उसके बाद में एक अजगर टाइप का और होता है जो बोआ प्रजाति में होता है। तो कौन सी गोवा? बोआ प्रजाति का होता है। वो किसानों के खेतों में और मिट्टी में ज़्यादा रहता है। वो सेम अजगर की जैसे ही रहता है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बाजरे के दाने की जैसे गोल गोल आंखें आती है उसकी, और पीछे जो पूंछ है उस पर उसके खुरदरा होता है। खुरदरा का मतलब वो शिकार को शिकंजे में कसने के लिए, उसकी वो पकड़ मजबूत बनाने के लिए होता है। उसके बाद में एक यहाँ पर हमारे ज़्यादातर एक बोलते हैं कि पर्डोट बोलते हैं, इसको गांव में पर्ड बोलते हैं, पाटा को पर्ड दूसरी होती है। वो पतला होता है और बहुत फुर्तीला होता है और हर जगह पाया जाता है राजस्थान में। वो उसको रॉयल स्नेक बोलते हैं। इसमें जो बोआ प्रजाति का जो बताया मैंने, इसमें 4 से 5 कलर होते हैं। इसमें ग्रे कलर भी होता है, ब्लैक कलर भी होता है, पिंक कलर भी होता है, हरे कलर भी होता है, और एक ऑरेंज कलर भी होता है। ये ज़्यादातर मिट्टी में ही रहते हैं और एक ही जगह कई सालों तक शांत स्वभाव से रहते हैं। वो बोआ प्रजाति के होते हैं। बोआ प्रजाति के जितने भी स्नेक हैं डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। बोआ प्रजाति के जितने भी स्नेक हैं, हाँ, वो बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। एक अजगर में भी एक प्रजाति है, वो भी मेरा जहाँ तक ख्याल है मैंने देखा है वो बच्चे ही पैदा करता है। एक रसल वाइपर है जो विषैला सांप है, जो सांप है वो रसल वाइपर, वो भी बच्चों को जन्म देता है। एक और होता है ग्रीन कलर का होता है, मुंह खोल के चलता है हमेशा, ग्रीन कलर का पिट वाइपर, वो भी बच्चों को जन्म देता है। यानी कि 100 में से 10% सांप बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी 90% सांप अंडे ही देते हैं। अभी इनका जो समय है अगस्त और सितंबर के बीच में बच्चे देने वाले बच्चे देते हैं और अंडे देने वाले अंडे देते हैं। अभी इनका सीजन है, इससे 8%। और एक छोटी सी छोटी मादा भी होगी, वो 10 से 15 अंडे देती है, जिसमें से वो 4 से 5 अंडे वापस एनर्जी के लिए खा जाती है। फिर उसके बाद में उसी कंडीशन में उनको छोड़ के वो सर्वाइव करने के लिए निकल जाती है। और अभी इनका जो तापमान है, कई ऐसे जीव हैं जिनका तापमान लो है और कई का अप है। यानी कि कई ऐसे जानवर होते हैं रेप्टाइल में जो कि ठंडा समय आ जाता है, तो बारिश में हो तो सर्दियों में हो, वो एक जगह स्थिर रहते हैं और उनकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है। उनको टेम्परेचर चाहिए बॉडी मेंटेन करने के लिए। वो किसी गाड़ी के पास चल जाते हैं या कोई गर्म चीज़ की तरफ चल जाते हैं या मकानों के पास आ जाते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर करने के लिए, ताकि वो वहाँ से जा सके।
तो वेनम जो जहरीला और बिना जहरीला वाले में आपको अंतर पता चल गया। अब इसमें मैं आपको और बता देता हूँ कि जिस सांप के ऊपर धारियाँ होती है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, जिस सांप के ऊपर धारियाँ होती है वो जहरीला होता है। जिसमें नंबर 1 पे आता है कॉमन क्रैब, जिसको इंग्लिश में साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। वो रात साइलेंट किलर कॉमन क्रैब, वो रात्रि समय में ही बाहर निकलते हैं। उनकी कॉमन क्रैब में उसकी एक कॉपीराइट भी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसमें सिर्फ जहर नहीं होता है, बाकी जो क्वालिटी जो सिम्टम कॉमन क्रैब में होता है वो सेम उसी में होता है। कॉमन ऑल्फ स्नेक वो ब्राउन कलर का होता है, मिट्टी कलर का, और वाइट पट्टियाँ होती है उस पर भी। लेकिन कॉमन क्रैब में मुंह होएगा इस तरह का, अंगुली की जैसा का, और कॉमन ओल्फ स्नेक का जो मुंह होता है शेप वो थोड़ा कोबरे में मिलता जुलता होता है, और वो ब्राउन कलर का होता है। वो भी छिपकलियाँ खाता है, ये भी छिपकलियाँ खाता है। वो भी रात में निकलता है, ये भी रात में निकलता है। और ये दोनों सांप अपने भोजन को पचाने के लिए इंसानी टेम्परेचर से अपना भोजन पचाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भोजन को पचाने के लिए तापमान बहुत ज़रूरी है। जो दिन में निकलने वाला उनका तो नेचुरल सी बात है, भोजन पच जाता है, लेकिन जो रात्रि समय में जो जीव जितने भी निकलते हैं वो टेम्परेचर से ही अपना भोजन जो पचाने का कार्य करते हैं। तो आपको कॉमन क्रैब और कॉमन वुल्फ स्नेक में आपको अंतर बता दिया। दोनों ही सेम कंडीशन में अपना जीवन यापन करते हैं, बट उसमें जहर नहीं होता है और इसमें जहर होता है। सर क्रैक में होता है वेनम? हाँ, क्रैब में वेनम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये मोस्ट वांटेड माना गया भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जहरीला। कोबरा के से भी पहले इसका होता है। इसमें जहर की मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी तीव्रता मतलब जो स्पीड है फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जिस भी व्यक्ति को ये सांप खाता है उसको सिर्फ और सिर्फ नींद आती है, और आपको इतना सा एहसास होएगा कि आपको किसी मच्छर ने या चींटी ने खाया हो। फिर आपको इचिंग होएगी उस जगह पे, और उसके बाद में आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये इसके सिम्टम है। सर ये मिलता है कि अपने यहाँ पर? बिल्कुल है, यहाँ पर राजस्थान में है, अजमेर में भी है। मैं हर साल 15 से 20 कॉमन क्रैब पकड़ता हूँ। उसका तो क्या कि वो जो सिम्टम जो बताया आपको मैंने, इसके निशान भी नहीं आते हैं। दूसरे सांपों के दांतों के निशान आ जाते हैं, इसके दांतों के निशान भी नहीं आते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। आप तो अगर व्यक्ति को किसी को भी स्नेक बाइट कर जाता है, ठीक है, तो